चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 12C की शुरुआत करेंगे। 12C डॉक्टर मनोहर रे की 12C एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे 12A और 12B। 12A और 12B को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज 12C का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लिखा गया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र बिंदु है। देखिए, ये आपका वृत्त है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग ये हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है, ध्यान दीजिए। PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको दिया है PQ, ये वाली भुजा जो है ये PQ, ये 24 सेंटीमीटर है। तो PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया, PR बराबर 7 सेंटीमीटर। PR ये 7 सेंटीमीटर हो गई आपकी, 7 सेंटीमीटर। तो PR बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ O वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये आपका वृत्त है और इसका केंद्र बिंदु ये O हो गया। जब केंद्र बिंदु O हो गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र से परिधि तक दूरी, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका छाया वाला भाग है। ये छाया वाला भाग कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये वृत्त है, इसमें आधा वृत्त में पता चल जाए, आधा वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाए और उसमें ये त्रिभुज का वृत्त हटा दें, त्रिभुज का वृत्त हटा दें तो ये हमें छाया वाले भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि आधे वृत्त में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, फिर आधे वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ R की जरूरत पड़ेगी, R हमें मालूम नहीं, तो R कैसे मालूम चले, मतलब OQ मालूम हो या OR मालूम हो। तो ये आपकी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या क्या है, तो सबसे पहले ये पूरी भुजा मालूम हो तो आधी ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये पूरा व्यास है, केंद्र से जाती हुई जो रेखा है तो ये व्यास है। तो व्यास कैसे पता चले, देखिए सबसे पहले आप RPQ में, ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज RPQ में क्या देखा कि एक ये भुजा और एक ये, दो भुजाएं मालूम है जिसमें कोण P बराबर ये 90 अंश है। कोण P कितने अंश है, कोण RPQ बराबर 90 अंश। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा मालूम करना हो तो एक फार्मूला चलता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण यहां पर क्या है, कर्ण यहां पर RQ है और लंब यहां पर क्या है, PQ है। आधार क्या है, PR है, स्क्वायर। RQ क्या है पता करना है, PQ क्या है 24, PR क्या है 7, RQ बराबर, RQ का स्क्वायर बराबर 24, 24 आम 576, 7 7 49, RQ का स्क्वायर 9 6 15 हासिल 1 7 4 12 7 4 11 एक हासिल वाला 12 हासिल 1 5 1 6। RQ का स्क्वायर 25 का वर्ग ये 625 होता, 25 25 हम 625, वर्ग से वर्ग काट दो। RQ बराबर 25 सेंटीमीटर, RQ बराबर 25 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या आ गई, ये आपकी त्रिज्या रही, ये आपका व्यास आ गया, RQ आ गया। RQ कितना आ गया, RQ आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। आप देखिए, जब RQ आपको व्यास मालूम चला, देखिए त्रिभुज के हिसाब से ये आपका कर्ण है, लेकिन वृत्त के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका व्यास हो गया, ये आपका व्यास हो गया। तो देखिए व्यास
व्यास आर क्यू बराबर आर क्यू, इसको हम 2r कह सकते हैं। त्रिज्या का दूना व्यास होता है 25 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या निकालें ये त्रिज्या ओ क्यू हो जाएगी, त्रिज्या ओ क्यू या ओ आर, दोनों त्रिज्या से जो बराबर होती है। इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे तो 2 गुणा वाले भाग में, मतलब व्यास का आधा, तो 25/2 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब देखिए त्रिज्या हो गई, हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दे, माने घटा दे, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में का आधा कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो 1/2 मतलब आधा कर दो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, गुणा लंब। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 25/2, 25/2 का स्क्वायर, 1/2 आधार क्या है 7 और लंब क्या है, लंब माने ऊंचाई 24। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 22/7, 25 आम 625, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 12 सत्ते 84 एकम 84। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 11 एकम 11, 11 पचे 55 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 5 27 हासिल लगा 2, 11 छक्का 66, 66 2 68 बटे 4 सत्ते 28 माइनस 84, नीचे 1 लिखेंगे। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एलसीएम लेंगे 28, 28 28 कट जाएगा 6875 माइनस 28 का इसमें 84 में गुणा करें, 84 गुणा 28, तो गुणा करने से कितना आएगा? तो लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6875 माइनस 84 गुणा 28 कर लीजिए, 84 गुणा 28 कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11 गुणा 8 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 दूनी 16, 16 और 6 16 4 20 2 22 जोड़िए तो 4 1 5 2 1 3 23 52, मतलब 2352 आ गया, 2352/28। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, घटाइए 5 में 2 घटाएंगे 3, 7 में 5 घटाएंगे 2, 8 में 3 घटाएंगे 5, 6 में 2 घटाएंगे 4,
तो ये 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही बताना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है ये समबाहु है, त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए इस सवाल को समझिए। ये एक आकृति बनाई गई है और इस आकृति में कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर जो छायांकित भाग है वो टोटल है, मतलब इसमें भी छाया है और इसमें भी छाया है। तो इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल, दोनों भाग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो आपका पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इनका क्षेत्रफल निकाला कैसे जाएगा। तो देखिए ये आपका त्रिभुज है, लेकिन कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और प्रत्येक कोण समान होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भुजा भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 12 सेंटीमीटर होगी और ये भुजा भी टोटल 12 होगी, ये भुजा भी 12 होगी। तो मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है? 12-12। और ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इनके कोण कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 का होता है, लेकिन यहाँ पर एक कोण निकालेंगे, प्रत्येक कोण 60-60 होगा। 60-60 120, 60 तिरका 180, तो ये भी 60 डिग्री का आपका कोण बनेगा। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है, देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, मतलब AB बराबर BO बराबर AO, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर, मतलब 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, और यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो तिरछक 18, मतलब 60 डिग्री का। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का हो गया। इसके बाद त्रिभुज की तो हमें तीनों भुजाएं पता हो गई और कोण पता हो गए। अब ये बात करेंगे वृत्त में, तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो वृत्त बनना है, क्योंकि पूरा वृत्त नहीं है। यहाँ पर क्या है? दीर्घ वृत्त, मतलब ये यहाँ पर इधर वाला भाग जो होगा वो दीर्घ होगा और इधर वाला भाग जो लघु वृत्त होगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड, ये कैसा है? ये त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड का कोण, लघु त्रिज्यखंड का कोण, ये लघु माने छोटा, ये 60 डिग्री दिया गया है। और इधर से देखेंगे ये दीर्घ, अगर पूरा एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर इधर वाला हम कोण निकालें तो 360 में ये लघु त्रिज्यखंड का कोण घटा दें तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कैसे निकालेंगे? पूरे 360 में ये 60 हटा दें, माने 300 डिग्री का कोण बता दें, तो ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 300 डिग्री आ गया। अब हमें बताना है संपूर्ण
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर ये निकाल लें और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये जोड़ दिया जाए। वृत्त तो बना नहीं क्योंकि पूरा होता तो वृत्त होता, यहाँ दीर्घ त्रिज्य खंड है तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए जाए तो जोड़ दिया तो आपका संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा कितनी है, तो आपकी भुजा जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी गई है 12 स्क्वायर, थीटा कितना है, अब ये दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण जो आया वो 300 डिग्री है बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 और आर कितना है, त्रिज्या 6 है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू 12 हम 144 प्लस 0 से 0 काटिए या यहाँ पर लिख लीजिए 300 बटे, अभी ना काटे, 300/360 इंटू 22/7 इंटू 36 अब देखिए 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, अब कटेगा नहीं, इसको काट लीजिए 4 × 12, 2 बचा, 4 × 24, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 36 का √3 में गुणा 36√3 प्लस 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 660/7, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ नीचे 1 लिखेंगे, 7 एलसीएम लेंगे, 1 का भाग 7 में 7 आएगा, 7 का गुणा 7 × 42, हासिल लगा 4, 7 21, 4 25, 2 से 52√3, 7 7 कट गया 660, या फिर ऐसा ही रख लें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसी प्रकार से यही आंसर दे दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आंसर आ गया 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दी हुई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, दी हुई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या है और पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे, देखिए पथ बनाएंगे, पहले क्या है,
अब देखिए ये आपका पथ है, ये किनारे, ये आपका पथ है और इस पथ में दी हुई आकृति में एक दौड़ने का पथ, ये आपका पथ है चारों तरफ, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार, जिसके बाएं और दाएं सिरे कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी बताई है, ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर, आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर, 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड ये 106 मीटर लंबा है, ये भी 106 मीटर लंबा है, 106 मीटर लंबा है, प्रत्येक 106 मीटर लंबा। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ की चौड़ाई ये 10 मीटर है, पथ की चौड़ाई ये 10 मीटर है, पथ की चौड़ाई 10 मीटर, पथ की चौड़ाई 10 मीटर। और कहता तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। देखिए पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे, दो सवाल यहाँ पर दिए गए, एक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पूरी, इसको नाम रख दीजिए A B C D E F G H और ये देखिए ये केंद्र बिंदु मान लीजिए, क्योंकि अर्धवृत्ताकार है तो ये O हो गया और इधर O डैश हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या बताया है, यहाँ पर पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक, तो आंतरिक ये आपका पथ हो गया, पथ माने रास्ता, और इसके आंतरिक माने ये आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी की। यहाँ जैसे ए बिंदु से हम चले तो इस तरीके से ये पूरी चली गई दूरी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये 106 हो गया, 106 हो गया। अब ये कितनी दूरी होगी, तो ये हो गया अर्ध परिध। भाई पूरी टोटल जो वृत्त की परिध होती तो इधर भी अर्ध परिध हो गई, आधी परिध, और ये भी आधी परिध हो गई, तो एक दो अर्ध परिध जोड़ दे। तो इस तरीके से पूरा जो है, यहाँ पर पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो देखिए ये पूरी AB व्यास है, व्यास आंतरिक व्यास लिखेंगे, आंतरिक व्यास AB बराबर CD बराबर 2R बराबर 60 मीटर। अगर हम त्रिज्या की बात करें, आंतरिक त्रिज्या R बराबर या OA बराबर, त्रिज्या हो जाएगी OA OB OC OD या R बराबर 60/2, 2 3 6, तो त्रिज्या R बराबर 30 मीटर। अब देखिए अगर हम बाहरी त्रिज्या की बात करें, तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल R, बाहरी त्रिज्या आपकी हो जाएगी, यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, ये बाहरी OE बराबर OG बराबर OF बराबर ये O डैश F है, O डैश H बराबर R बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से यहां तक 30 है, ऊपर ये 10 मीटर का जो पथ है, रास्ता है, तो 30 और 10 40 मीटर हो गया। इस तरीके से हमें आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, ये आपकी आंतरिक त्रिज्या है,
ये आपकी आंतरिक त्रिज्या है और ये आपकी बाहरी त्रिज्या। आंतरिक और बाहरी दोनों त्रिज्याएं मालूम चल गई। अब हमें बताना है पहला पॉइंट। क्या बताना है? पहला पॉइंट बताना है, पहला पॉइंट बताना है। पहला सवाल है हमारा, क्या है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो कैसे निकालेंगे? पथ के आंतरिक, ये पथ का आंतरिक भाग है, इसमें चक्कर लगाने में कितनी दूरी होगी? तो ये देखिए AD हो गया। उसके बाद ये आपका BC हो गया, ये BC, AD प्लस BC प्लस इधर का देखिए अर्धपरिध और ये भी अर्धपरिध, तो एक एक दो अर्धपरिध, 2 अर्धपरिध। अब देखिए, तो AD क्या है? AD 106 है और BC भी 106 है। AD 106 मीटर, BC भी 106 मीटर। 2 अर्धपरिध का फार्मूला क्या होता है? परिध का फार्मूला होता है 2 पाई r। अर्धपरिध है तो 1/2 2 पाई r, ये हो गया। अब वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पर, 6 6 12 1 1 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान 22/7 इंटू r कितना है? ये अर्धपरिध यहां से लेकर यहां तक दूरी पूरी 60 है, तो ये आधी कितनी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 30 मीटर। आंतरिक त्रिज्या हो गई 30 मीटर। अब देखिए यहां पर पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, यहां पर देखिए कटेगा नहीं तो 2 से 12 प्लस 22 दूनी 44 या 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13, 3 दूनी 6 दूनी 12 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13, 1320/7। नीचे 1 लिखेंगे। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, यहाँ 7 एलसीएम लेंगे, 1 का भाग 7 में देंगे 7 आएगा, 7 को ऊपर गुणा 7 दूनी 14 हासिल 1 7 एकम 7 1 8 7 दूनी 14 प्लस 7 7 कट गया 1320। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, जोड़ दीजिए 4 8 2 10 हासिल 1 4 3 7 1 8 1 1 2 2804 मीटर स्क्वायर, नहीं क्षेत्रफल नहीं है। ये पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी आ गई 2804/7 मीटर। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब इसी का सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है? पथ का क्षेत्रफल बताइए। पथ का क्षेत्रफल। देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? पथ माने ये रास्ता, ये जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये जो आकृति, ये वाली आकृति बन रही है, ये AE F और D, ये वाली आकृति एक आयत का रूप ले रही है और इधर वाली भी आयत का रूप ले रही है। तो ये 2 आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 2 आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ये 2 अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल है, तो 2 अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्ताकार
अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल बराबर दो आयत का क्षेत्रफल, तो दो लिख दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2। अर्धवृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्ताकार है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर दो वृत्त बनेंगे, एक ये आंतरिक और एक ये बाह्य। तो आंतरिक और बाह्य में क्या करेंगे? यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे आंतरिक मतलब ये जो है पूरी जो त्रिज्या है ये 40 30 10 40 में ये 30 वाली हटा दो तो ये पथ का क्षेत्रफल बचेगा। अब देखिए यहां पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई क्या है 106 और चौड़ाई 10, लंबाई 106 गुणा चौड़ाई 10 प्लस 2 से 2 गुणा 1/2 गुणा पाई का मान 22/7 कैपिटल आर, तो मतलब बाहरी त्रिज्या। तो ये पूरी 60 है व्यास, तो 30 त्रिज्या होगी, 30 ये 10 ये, तो बाहरी त्रिज्या आ गई 40 का स्क्वायर। और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक त्रिज्या 30, तो 30 का स्क्वायर। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल बराबर, तो इधर गुणा करेंगे 2 छंग 12 2 एकम 2 और 0, 2 छंग 12 2 एकम 2 गुणा 10 प्लस 2 से 2 कट गया 22 एकम 22/7, 4 चौको 1600 माइनस 3 त्रिका 900। पथ का क्षेत्रफल बराबर गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हासिल 2 10 एकम 10 2 12 हासिल लगा 1 10 दूनी 20 1 21 प्लस 22/7 इंटू 1600 9 से घटाएंगे 700, 16 में 9 गया 7 7 एकम 7 00। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल बराबर 2120 प्लस 22 एकम 22 22 शून्य को 0 0। पथ का क्षेत्रफल बराबर जोड़ दीजिए 0 2 2 1 3 2 2 4 43 20 मीटर स्क्वायर। यही आपका पथ का क्षेत्रफल आ गया जो पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ और पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।